Hello students, welcome to Excel Academy once again. I hope you all are doing good. Also, मुझे उम्मीद है कि आप सब पहला लेक्चर या प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था इस चैप्टर का विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड वो देख करके आ रहे होंगे सारे. ठीक है, जो नहीं देख करके आ रहे हैं प्लीज़ उसको देख लें, वरना दिक्कत हो सकती है. प्लीज़ देख लें. अच्छा, सो प्रीवियस लेक्चर में वी डिस्कस्ड अबाउट various defining properties or defining characters of living organisms. Also we discussed about what about binomial nomenclature. ठीक है, जो कि एक तरह का मेथड है ऑर्गेनिजम्स का नाम रखने का. ठीक है, उनका नामकरण करने का हमारे पास एक मेथड है विच इज कॉल्ड बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, जिसको हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. तो अगर किसी को नहीं पता कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या होते हैं और उसके क्या क्राइटेरियाज हैं तो प्लीज फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ टर्मिनोलॉजी से, जैसे कि पहला है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन जो टर्म है इसका मतलब क्या है देख लेते हैं. क्लासिफिकेशन का मतलब है क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. तो इसका मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है. ठीक है, क्लासिफिकेशन है एक प्रोसेस जिसकी मदद से हम किसी भी चीज का या किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप कर सकते हैं उसकी कन्वीनियंट कैटेगरी में. किस बेसिस पे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. ऐसे कैरेक्टर्स जो कि हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टेक्सा which is categories is called taxonomy. एक और नया टर्म हमारे पास आ गया है, that is taxonomy. ठीक है, तो अब ये क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं. क्लासिफिकेशन मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डालने का या फिर ग्रुप करने का जो प्रोसेस है उसको हम कह रहे हैं क्या? क्लासिफिकेशन. क्लासिफाई करना किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट कैटेगरी में, जिसको हम कह रहे हैं टेक्सा, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी. सो डिफरेंट कैटेगरी को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? टेक्सा, और इस पूरे प्रोसेस को टैक्सोनॉमी. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जैसे एग्जांपल देख लेते हैं. एक एग्जांपल देख लेते हैं. अगर आप घर से बाहर निकलो तो मोस्ट कॉमन एनिमल्स जो आपको दिखेंगे वो होंगे डॉग्स, कैट्स, काऊ वगैरह. ठीक है, अब जो डॉग है, कैट है और काऊ है, ये तीनों अलग अलग कैटेगरीज हैं. ठीक है, कैसे? डॉग एक कैटेगरी है जहां पर सारे के सारे डॉग्स आते हैं. कैट एक कैटेगरी है जहां पर सारी की सारी कैट्स आती हैं. ठीक है, मतलब जितनी भी ब्रीड की कैट्स और डॉग्स होते हैं वो सारे इस कैटेगरी में लाई करेंगे. एक हो गया हमारा ये टेक्सा या फिर ये कैटेगरी. दिस इज अ टेक्सा और अ कैटेगरी. एक दूसरी कैटेगरी है विच इज कॉल्ड मैमल्स. ठीक है, आई होप सबने सुना होगा इसके बारे में और सबको मालूम होगा क्या? मैमल्स. मैमल्स से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स ऐसे जानवर होते हैं जो कि विविपेरस होते हैं. विविपेरस यानी कि जो यंग वंस को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, और उनके पास होती है मेमोरी ग्लैंड्स. सो मैमल्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच हैव मेमोरी ग्लैंड्स एंड हु आर विविपेरस. इसके अंदर में डॉग्स एंड कैट्स दोनों आ जाते हैं, क्योंकि डॉग्स भी बच्चे पैदा करते हैं, उनके पास भी मेमोरी ग्लैंड्स होती है. कैट्स भी बच्चे पैदा करती हैं, उनके पास भी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं. ठीक है, तो ये दोनों जो हमारे पास ग्रुप थे या फिर टेक्सा कैटेगरी जो थी उसको एक हायर लेवल ऑफ कैटेगरी के अंडर में रख दिया गया है विच इज मैमल्स. किस बेसिस पे रखा गया? क्योंकि उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर था, उसकी वजह से उसको एक अलग ग्रुप में रख दिया गया. ठीक है, सबसे पहले उसको डिवाइड किया गया. क्यों? क्योंकि उनके बेसिक कैरेक्टर्स नहीं मिलते थे. ठीक है, डॉग कैट जैसे नहीं दिखते, कैट जैसे नहीं होते, कैट डॉग जैसी नहीं होती, इसीलिए उनको हमने पहले वाले लेवल पे क्या रखा? अलग अलग रखा, सेपरेट रखा. क्यों? क्योंकि उनके बेसिक कैरेक्टर्स जो थे वो नहीं मिलते थे. फिर जैसे हमने देखा कि अरे कुछ कैरेक्टर्स मिल रहे हैं तो हमने उसको ग्रुप करके रख दिया एक कैटेगरी में विच इज मैमल्स. ठीक है, दिस इज क्लासिफिकेशन. अब ये जो क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी जो हम स्पेशली कर रहे हैं, ठीक है, टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो एसेंशियल कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं.
essential characters of for rather taxonomic studies. तो जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज होती हैं उसके लिए कुछ एसेंशियल कैटेगरीज कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, देख लेते हैं वो कैरेक्टर्स क्या है। नंबर 1 है स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ये है सबसे पहला क्या, एसेंशियल कैरेक्टर, जो कि टेक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, उसकी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। थर्ड इज डेवलपमेंटल प्रोसेस, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से हो रहा है। दिस इज द थर्ड कैरेक्टर विच इज वेरी एसेंशियल फॉर टेक्सोनॉमिक स्टडीज। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कौन सी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वो कैरी करते हैं या फिर उनमें है। दिस इज ऑल्सो अ एसेंशियल कैरेक्टर जो कि यूज किया जाता है ड्यूरिंग टेक्सोनॉमिक स्टडीज। सो यहाँ पर हमारे 2 टर्म्स खत्म हो गए हैं। अब देखें टेक्सोनॉमी जो हमने कहा इसके लिए कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं या बेसिक प्रोसेस है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज कैरेक्टराइजेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर उसके कैसे हैं वो पता करना, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफाई करना कि वो ऑर्गेनिज्म कौन है, देन उसका नाम रखना और फिर उसको क्लासिफाई करना, ठीक है, नाम रखना यानी कि नोमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन। दीज आर द 4 बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। नाउ अगेन हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा टर्म आ गया है विच इज सिस्टमैटिक्स। नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट यहाँ पर हो रहा है। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किसका हो रहा है, ऑर्गेनिजम्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स सिस्टमा, ठीक है। ये जो सिस्टमैटिक वर्ड है ये कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सिस्टमा। और इसका हमारी भाषा में अगर इसको हम अनुवाद करें तो उसका अर्थ होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली अरेंज करना। दिस इज सिस्टमैटिक्स। नाउ अब सिस्टमैटिक्स तो हमने सिस्टमैटिकली अरेंज कर लिया किसी को, इसका क्या फायदा है, ठीक है, तो इसका फायदा क्या है वो लिखते हैं। स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स की स्कोप क्या क्या है। तो सबसे पहला स्कोप जो है वो हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा अगर हम उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करके रखा हुआ है तो। सेकेंड वन इज उसका नाम रखना, नाम रखना भी बहुत इजी हो जाएगा, है ना, अगर सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनिजम्स को हमने अरेंज किया हुआ है तो कौन है कैसा है भाई, नाम रखना बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, उनको क्लासिफाई करना भी इजी हो जाएगा हमारे लिए। एंड द लास्ट वन इज क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करना, ठीक है, 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच का। सो इवोल्यूशनरी relationships between different organism। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना भी बहुत आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टमैटिक्स और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, ठीक है, वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिसके बारे में अभी तक बात कर रहे थे, ठीक है, कि क्लासिफाई करते हैं हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में। तो वो कैटेगरीज क्या है वहाँ आ जाते हैं। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिसको हम रैंक
लेवल, कुछ भी बोल सकते हैं, टुगेदर कंस्टिट्यूट्स टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितने भी रैंक या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उन सबको अगर मिला दे तो हमारे पास क्या बनकर आता है? एक हायरार्की बनकर आता है। या फिर हम कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर काफ़ी सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इंसेक्ट क्या है? एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जहां पर किसको रखा गया है? जहां पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जिनके पैर जुड़े हुए हों। ठीक है, इंसेक्ट्स जो कि आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, इनका मतलब क्या होता है? जॉइंट लेग्स। इनके पैर कैसे होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, मच्छर बना लेते हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, एक मस्कीटो बना लेते हैं। व्हाट इज मस्कीटो? मस्कीटो इज अ इंसेक्ट। तो इनके पैर कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना पैर, जुड़े हुए, जॉइंट लेग्स। तो जितने भी जॉइंट लेग्ड ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं, फिर चाहे वो मस्कीटो हो, स्पाइडर्स हो, कॉकरोचेस हो, उसको हमने किसके अंडर में रखा हुआ है? इंसेक्ट ग्रुप के अंदर, या फिर इंसेक्ट नाम का जो कैटेगरी है उसके अंदर में रखा हुआ है। These taxonomic groups are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Very very important line. इसका मतलब क्या है? इतनी देर से जो हम क्लासिफिकेशन करने की बात कर रहे हैं कि हम डिफरेंट कैटेगरीज के इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं या फिर कैटेगराइज कर रहे हैं, तो हम कैरेक्टर को नहीं कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर नॉट जस्ट मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स का मतलब, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बेटा अपीयरेंस। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस। कोई चीज कैसे अपीयर हो रही है, दिख कैसी रही है, फिजिकल अपीयरेंस। कोई भी चीज का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। एग्रीगेट्स यानी कि बहुत सारी जो है फिजिकल जो हमको चीजें दिख रही हैं, अपीयरेंस, उसका इकट्ठा होना। ठीक है, एग्रीगेट होना। तो ये जो हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, यहाँ पर सिर्फ कैटेगरीज को या कैरेक्टर को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को हम नहीं क्लासिफाई कर रहे हैं, पर पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ही क्लासिफाई किया जा रहा है। ठीक है, बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, जीती जागती क्या है? एंटिटीज है बायोलॉजिकल, जिसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, नॉट जस्ट मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। नाउ अब यहाँ पर हमको दिया गया है क्या? यही सारी कैटेगरीज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे लोअर लेवल पे आता है स्पीशीज, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, एंड देन किंगडम। ठीक है, ये क्या है? डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करके रखा हुआ है। सबसे छोटी या सबसे स्टार्टिंग की जो कैटेगरी हमारे पास है दैट इज स्पीशीज, आफ्टर दैट जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम और डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर फाइलम यूज होता है फॉर एनिमल्स, फाइलम यूज होगा फॉर एनिमल्स, डिवीजन यूज होगा फॉर प्लांट्स, और उसके बाद सबसे हायर लेवल का जो कैटेगरी हमारे पास है दैट इज किंगडम। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारी कैटेगरीज है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं पहली कैटेगरी पे विच इज स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज क्या है? सबसे छोटी कैटेगरी है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज याद रखना, लेवल ऑफ कैटेगरी जैसे जैसे इंक्रीज होगा, सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज होंगी। ठीक है, बोलने का क्या मतलब है? जैसे जैसे हमारा लेवल कैटेगरी का बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे क्या घटता जाएगा? सिमिलैरिटीज। यानी कि जो सबसे लो लेवल का कैटेगरी हमारे पास है वहां पर जितने ऑर्गेनिजम्स रखे हुए हैं वो सारे क्या होंगे? मोस्ट सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। उनमें सिमिलैरिटीज क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, क्या होगी? सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू हायर लेवल्स।
तो देख लेते हैं स्पीशीज क्या है। सबसे पहली कैटेगरी और सबसे छोटी कैटेगरी जहां पर ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होंगी या फिर हाईएस्ट होंगी। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज आर नोन एज स्पीशीज। तो ऐसा ग्रुप जिसमें ऑर्गेनिजम्स में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो, फंडामेंटल यानी कि बेसिक सिमिलैरिटीज, ठीक है, जिनकी बेसिक कैरेक्टर कैसे हो, मिलते जुलते हो, एक जैसे हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने जिस सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ कैटेगरी में डिवाइड किया है दैट इज स्पीशीज, ठीक है, दैट इज व्हाट स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल कई सारी स्पीशीज हैं, जैसे कि एक स्पीशी है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। अगर कोई जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको नहीं पता कि ये क्या है तो बता दें कि दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हम देखने वाले हैं किसके किसके हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंगीफेरा जो वर्ड है, दिस मैंगीफेरा डिनोट्स जीनस, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म का क्या है, जीनस है, और इंडिका डिनोट्स स्पीशीज, ठीक है। और इसका एक दूसरा रूल ये है कि जब भी हम हैंड रिटन करेंगे, ऐसे नेम्स को जब भी हाथ से लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस शुड ऑलवेज बी कैपिटल एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज शुड ऑलवेज बी क्या, लोअर केस में होना चाहिए। अब अगर किसी को नहीं मालूम है ये नामकरण का पूरा प्रोसेस तो प्लीज आप जाकर के पहला लेक्चर देख लें। तो हमने क्या देख लिया, पहले एक जीव का नाम देख लिया है, ठीक है। कौन है ये, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका है हम सबका फेवरेट मैंगो, ठीक है। मैंगीफेरा क्या है, हम सबका फेवरेट फ्रूट मैंगो। ये क्या है, एक फ्रूट है। सेकंड देख लेते हैं, एक और किसी जीव का नाम लिखने जा रही हूं मैं, जैसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा फ्रूट्स में जो सबका फेवरेट होता है, फिर सेकंड हम लिख रहे हैं वेजिटेबल में जो सबका फेवरेट होता है, ठीक है। हालांकि होता तो ये भी फ्रूट ही है बट एज अ वेजी हम खाते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल में जो सबका फेवरेट है विच इज पटेटो, ठीक है। तो ये क्या है, पटेटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। यहां पर सोलेनम क्या है, सोलेनम है जीनस और ट्यूबरोसम है स्पीशीज। अब देख लो ये दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। स्पीशीज एक का इंडिका है, दूसरे का ट्यूबरोसम है। अगर पता करना हो कि स्पीशीज चेंज है तो कैसे पता किया जाएगा, मॉर्फोलॉजी को देख करके, ठीक है। मैंगो बिल्कुल अलग दिखता है पटेटो से, पटेटो बिल्कुल अलग दिखता है मैंगो से, ठीक है। तो ये क्या है, अलग स्पीशीज के अंडर आते हैं। और स्पीशी क्या है, सबसे लोअर लेवल ऑफ कैटेगरी, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिसमें सिमिलैरिटीज क्या होंगी, बहुत ज्यादा होंगी या फिर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होंगी, ठीक है। अब हम लेवल को बढ़ाने वाले हैं, स्पीशीज से जाएंगे जीनस में। याद रखना जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सिमिलैरिटीज घटती जाएंगी, ठीक है। यानी कि कैटेगरी और लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिमिलैरिटीज, अगर कोई फिजिक्स वाले इंटरेस्टेड बच्चे हैं तो। नेक्स्ट जीनस पे आ जाते हैं। जीनस कंप्राइजेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। अब इसमें कौन आ रहा है, रिलेटेड स्पीशीज, यानी कि ऐसी स्पीशीज जिसमें सिमिलैरिटी थोड़ी मिलती जुलती है, ज्यादा सिमिलैरिटीज है, उन सारी स्पीशीज को मिला करके हम कहाँ रख रहे हैं, एक जीनस के अंदर डाल रहे हैं। विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन एज कंपेयर टू द स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। अगर दूसरे जेनेरा की किसी स्पीशी को उठा करके देख लेते हैं, ठीक है, दो अलग अलग हम जीनस ले लेते हैं और उनकी स्पीशीज को उठा करके देख लेते हैं, तो उतने ज्यादा कॉमन कैरेक्टर नहीं होंगे जितने एक ही जीनस की अलग अलग स्पीशीज में होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, एक एग्जाम्पल है पैंथेरा। पैंथेरा क्या है? अगेन जीनस है। इसके अलग अलग स्पीशीज होते हैं, जैसे कि पैंथेरा लियो, जिसका मतलब होता है टाइगर। ठीक है, ये कौन है? टाइगर। दूसरा है पैंथेरा पार्डस, जिसका मतलब है लेपर्ड। ठीक है, और तीसरा है पैंथेरा टाइग्रिस। नाम से ही पता चलेगा होगा कि ये क्या है? टाइगर है। अब इन तीनों के जीनस एक ही है, विच इज पैंथेरा, बट स्पीशीज अलग अलग है। ठीक है, लियो अगर स्पीशी है तो वो कौन होगा? टाइगर। पार्डस अगर स्पीशी है तो वो होगा लेपर्ड, और टाइग्रिस अगर स्पीशी है तो वो होगा टाइगर। ठीक है, तीनों क्या है? इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, बट ये कंप्लीटली एक जैसे नहीं है। क्यों एक जैसे नहीं? क्योंकि स्पीशीज अलग अलग है। सिमिलैरिटीज क्यों है? क्योंकि जीनस एक ही है। ठीक है, सो यहाँ एक और लेवल या कैटेगरी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली। ठीक है, याद करो, धीरे 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 कैटेगरी या हमारा जो लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे लेवल या कैटेगरी इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे सिमिलैरिटीज घटती जाएंगी। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। अब डिफरेंट जीनस या डिफरेंट जेनेरा के जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या कर रहे हैं? ग्रुप करके रख दे रहे हैं एक के अंदर, with still less number of similarities as compared to the genus and species। ठीक है, अगर जीनस और स्पीशीज की कंपैरिजन में देखा जाए तो फैमिली के जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, एक फैमिली में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें सिमिलैरिटीज कैसी होंगी? लेस होंगी एज कंपेयर टू स्पीशीज एंड जीनस। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 डिफरेंट जेनेरा है, एक है सोलेनम, एक है ट्यूनिया और एक है दतुरा। इन तीनों को एक ही फैमिली के अंदर रखा गया है। ठीक है, फैमिली क्या है? सोलेंसी। एक और दूसरा जीनस हम देख लेते हैं जिसकी अभी हमने बात की थी, पैंथेरा। ठीक है, जिसमें कौन कौन आते हैं? लायन आते हैं, टाइगर आते हैं और लेपर्ड आते हैं। इन सब को एक दूसरा जीनस है फेलिस। ठीक है, फेलिस जिसमें आती है कैट्स, उसमें ग्रुप करके रखा गया है और फैमिली का नाम दे दिया गया है फेलिडी। ठीक है, देखो कैट्स अलग दिखती है एज कंपेयर टू लॉयन, टाइगर एंड लेपर्ड। ठीक है, लेकिन स्टिल कुछ सिमिलैरिटीज है ना? लॉयन, टाइगर, लेपर्ड वो भी क्या है? बड़ी बिल्ली है ना? लार्ज कैट्स हैं, तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं, उसी की वजह से उनको एक ही फैमिली के अंदर रखा गया और फैमिली का नाम है फेलिडी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। ये और क्या है? अगेन हायर कैटेगरी, इससे फैमिली से भी ज्यादा हायर कैटेगरी। जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सिमिलैरिटीज घटती जाएंगी, याद रखना। नेक्स्ट, इट इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। असेंबलेज ऑफ फैमिलीज यानी कि अब हमने क्या किया? डिफरेंट फैमिलीज को मिला दिया। ठीक है, क्यों मिलाएंगे? क्योंकि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होंगी और उसको रख देंगे एक ऑर्डर के अंडर में। जैसे कि प्लांट फैमिलीज है कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेंसी, इन दोनों को ही हमने पॉलीमोएल्स नाम के ऑर्डर के अंडर में रखा है। अब क्यों रखा है? कुछ तो सिमिलैरिटी होगी, उसकी वजह से रखा है। तो सिमिलैरिटी क्या है यहाँ पर? फ्लोरल कैरेक्टर से सिमिलैरिटी, जिसकी वजह से हमने एक ही ऑर्डर के अंदर में ये 2 अलग अलग फैमिलीज को रखा हुआ है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एक ऑर्डर है कार्निवोरा, जहां पर हमने 2 अलग अलग फैमिली को रखा है, एक है फेलिडी और दूसरी है कैनिडी। तो फेलिडी में तो हमने देखा था कौन आते थे? कैट्स, सारे के सारे कैट्स, है ना? फिर चाहे वो बड़ी वाली कैट्स हो या फिर वो छोटी वाली कैट्स हो, सारी की सारी कहाँ आएंगी? इन द फैमिली फेलिडी। एक और फैमिली है कैनिडी जिसमें आते हैं डॉग्स। ठीक है, और उनको हमने रख दिया है एक ही ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। क्यों रखे हैं? कुछ तो सिमिलैरिटी होगी, तो नाम से पता चल रहा है कि ये दोनों ही कैसे हैं? कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म से। कार्निवोरस यानी कि फ्लैश ईटिंग, है ना, मांसाहारी। ये दोनों की दोनों फैमिलीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो भी हमारे पास जानवर हैं वो कैसे हैं? फ्लैश ईटिंग है या फिर कार्निवोरस है। इसकी वजह से इन दोनों फैमिलीज को हमने एक ही ऑर्डर के अंदर रखा है, विच इज कार्निवोरा।
नेक्स्ट लेवल है हमारे पास क्लास, ठीक है। क्लास नेक्स्ट कैटेगरी है विच इन्वॉल्व्स रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। प्रीवियस जो हमने ऑर्डर्स देखे थे उन्हीं की सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम उनको कंबाइन करके एक क्लास के अंदर में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ऑर्डर प्राइमेटा, ठीक है, एक ऑर्डर है जिसका क्या नाम है, प्राइमेटा, जिसमें मंकीज गोरिल्लाज आते हैं, उसको हमने प्लेस किया है एक क्लास में विच इज मैमेलिया विथ अनदर ऑर्डर दैट इज कार्निवोरा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ऑर्डर। दो ऑर्डर है हमारे पास, एक है प्राइमेटा या प्राइमेट। प्राइमेट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनके लिम्स अच्छी तरीके से डेवलप्ड हों, जैसे कि मंकीज एंड गोरिल्लास। इनके अगर आप लिम्स देखोगे, हाथ देखोगे तो अच्छे तरीके से डेवलप्ड होते हैं। तो ये किस में आते हैं, प्राइमेट। नेक्स्ट हमारे पास है कार्निवोरा, एक नया दूसरा और ऑर्डर विच इज कार्निवोरा, पिछली बार हमने देखा था। इसमें कौन आते हैं, डॉग्स एंड कैट्स। डॉग्स एंड कैट्स के लिम्स अच्छी तरीके से डेवलप्ड नहीं होते हैं, जिनके होते हैं वो आते हैं प्राइमेट में, जिनके नहीं हो रहे हैं वो आ रहे कार्निवोरा में। क्योंकि ये दोनों ही बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि विविपेरस होते हैं, और इनके पास क्या होता है, मैमरी ग्लैंड भी होता है। तो इस सिमिलैरिटी के बेसिस पे हमने ये दोनों ही ऑर्डर के ऑर्गेनिजम्स को एक क्लास के अंडर रख दिया है विच इज मैमेलिया, ठीक है। मैमेलिया वो क्लास है जिसमें सारे के सारे मैमल्स आते हैं, ठीक है, फिर चाहे वो प्राइमेट्स हो या फिर वो कार्निवोरा ग्रुप के अंदर आते हो। एक और कैटेगरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है फाइलम विच इज द नेक्स्ट हायर कैटेगरी और लेवल। जैसे जैसे हमारा कैटेगरी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सिमिलैरिटीज घटती जाएंगी। अब यहाँ फाइलम हमने लिखा है, फाइलम के साथ हम डिवीजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। फाइलम तो क्योंकि यूज हो रहा है फॉर एनिमल्स, अगर प्लांट हो तो फिर तो प्लांट के लिए हम क्या लगा देते हैं, डिवीजन, ठीक है। प्लांट पी से आता है तो फाइलम भी पी से आएगा, ऐसा नहीं समझना, उल्टा करना है, ठीक है। प्लांट पी से आता है इसीलिए वो डी में जाएगा, और एनिमल ए से आता है इसीलिए वो पी में जाएगा। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी जो है, हाईएस्ट कैटेगरी, जहां पर ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज बहुत कम होंगी, वो क्या है, किंगडम। तो हमारे पास दो ही किंगडम है, ठीक है। क्या क्या, एक तो एनिमेलिया और दूसरे प्लांटी। एनिमेलिया के नाम से पता चल रहा है सारे के सारे एनिमल्स जो है वो यहाँ आएंगे। प्लांटी से हमको पता चल रहा है कि सारे के सारे जो है प्लांट्स इसमें आएंगे। तो दो ही हमारे पास किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसी स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, इसी सेशन में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। आई होप सबके चेहरे लेक्चर खत्म होते तक ऐसे होंगे, ठीक है। जिनको कुछ अगर दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज जाकर के पहला लेक्चर देखें जो नहीं देख के आए हैं। आपको जितने भी डाउट्स हैं उसको आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम जरूर से बताएंगे। और पढ़ाई करते रहें, तो स्टडी हार्ड, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और क्या लिख सकते हैं, बाय लिख सकते हैं, ठीक है। सो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें, प्रीवियस लेक्चर को देख लें, उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखें, और कुछ नहीं समझ में आता है तो डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दें, और तीसरे वीडियो का वेट करें।